गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त, बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, लास्ट डे हमने आपसे बात की थी साबुन तथा अपमार्जक से संबंधी। हमने लास्ट साबुन तथा अपमार्जक में आपको अंतर बताए थे। तो अब आता है साबुन तथा अपमार्जक जो होते हैं उनके द्वारा किस तरीके से सफाई की प्रक्रिया की जाती है। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि जो साबुन तथा अपमार्जक होते हैं वो मिसाइल का निर्माण करते हैं, एक मिसाइल संरचना बनाते हैं और मिसाइल संरचना के द्वारा बना के सफाई की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। मिसाइल संरचना का निर्माण करके सफाई की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो मिसाइल का निर्माण करके ही सफाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो बेटा देखो, ये मिसाइल निर्माण क्या होता है, किस तरीके से ये मिसाइल का निर्माण करके सफाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो इसमें क्या होता है मिसाइल निर्माण में, तो जो साबुन होता है, साबुन के अणुओं का सबसे पहले जल के अंदर क्या होता है, आयनीकरण होता है। साबुन के अणु का जल में सबसे पहले क्या होता है, आयनीकरण होता है। और आयनीकरण होने के बाद में उसके अंदर दो भाग दिखाई देते हैं। साबुन के अणु के कितने भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। और जब दोनों भागों को हम देखेंगे, वो दोनों भाग जो मिलके, वो दोनों भाग ही मिलकर मिसाइल का निर्माण करते हैं। अब वो दो कौन कौन से भाग होते हैं देखो, तो मिसाइल निर्माण में सबसे पहले जल का क्या होता है, जल का साबुन के अणु का जल में आयनन होता है। क्या होता है बेटा, आयनन होता है। क्या होता है, साबुन के अणु को सबसे पहले जल में आयनन होता है। तो आपको मालूम है, देखो मैंने आपको बताया था साबुन क्या होता है, 3RCOO या कि ये क्या होता है आपका, साबुन होता है। क्या था ये, साबुन। तो साबुन का सबसे पहले हम कह रहे हैं कि साबुन के अणु का जल में क्या होता है, आयनन होता है। आयनन का मतलब होता है जो जल साबुन के अणु होते हैं वो जल के संपर्क में आते ही क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। एक तो धनायन और एक क्या हो जाता है, ऋणायन। दो आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर ये साबुन जो होता है जल के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आने पर इसका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। तो 3RCOO ऋणायन और प्लस आपको मिल जाता है Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव। इस तरीके से साबुन के अणु का क्या हो गया, आयनन हो गया। ये तो भाग है जाता है आपका ऋणायन भाग, ये हो जाता है आपका धनायन भाग। तो इस तरीके से सबसे पहले साबुन के अणु का क्या हो जाता है, साबुन के अणु का क्या होता है, आयनन हो जाता है, जिसके अंदर हमारे को दो संरचनाएं दिखाई देती। अब वो दो संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, देखो बेटा, ये मिसाइल निर्माण में ये संरचना भाग लेती है। इसके अंदर आपको दो चीज दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है R और एक दिखाई दे रहा है आपको CO। ये भाग, दो भाग आपको दिखाई देता है। इसमें आपको दो भाग दिखाई देते हैं, एक तो होता है R और एक होता है COO नेगेटिव, ऋणात्मक भाग। तो ये तो भाग होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये भाग क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोकार्बन भाग कहलाता है। कैसा भाग होता है, हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन भाग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ये R किसको प्रदर्शित करता है,
कार्बन की लंबी श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। आर का मतलब है कि बहुत सारे कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन भाग कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं अध्रुवीय भाग, अध्रुवीय भाग, और इसी को हम बोलते हैं जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग, और इसी को हम बोलते हैं पूछ। इसी को हम क्या कह देते हैं? पूछ कहते हैं। और ये जो वाला भाग होता है, ये भाग कहलाता है आपका ऋणात्मक भाग, ये ध्रुवीय है, अध्रुवीय है, तो ये कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग। इसी को हम बोलते हैं, ये जल का विरोध कर रहा है तो ये जल का क्या करेगा? स्नेह करेगा, तो ये कहलाएगा आपका जल स्नेही भाग, जल स्नेही भाग। और ये पूछ है तो ये क्या कहलाएगा? आपका मुख कहलाएगा। क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। तो बेटा आपको साबुन के अणु का आयनीकरण होने के बाद में उसके अंदर आपको कितने भाग दिखाई देते हैं? 2 भाग दिखाई देते हैं। और ये जो दोनों भाग होते हैं, ये दोनों भाग ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिसेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिसेल का निर्माण करते हैं। तो बेटा 2 भाग होते हैं। ये तो जो हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है, ये कैसा होता है? जल विरोधी होता है। और ये जो आपका भाग होता है, ये कैसा होता है? जल स्नेही होता है। अर्थात ऋणात्मक या ध्रुवीय भाग या जल स्नेही भाग कैसा होता है? जल से स्नेही, अर्थात जल की तरफ होता है। जल से स्नेह करने वाला, जल से स्नेह करने वाला जल की तरफ होता है। जल की तरफ जो भाग होता है वो तो कहलाता है आपका ऋणात्मक भाग या ध्रुवीय भाग या जल स्नेही भाग। और जो जल का विरोध करता है, जो जल के विपरीत दिशा में होता है या गंदगी की तरफ जो भाग होता है, वो भाग कहलाता है आपका पूछ या जल विरोधी भाग। जो गंदगी की तरफ भाग होता है वो भाग तो कहलाता है आपका जल विरोधी भाग, और जो जल की तरफ होता है वो होता है आपका जल स्नेही भाग। और इस तरीके से ये दोनों भाग मिलकर एक संरचना का, एक नई संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और जिसे ही हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों भाग मिलके एक संरचना का निर्माण करते हैं। वो संरचना ही क्या कहलाती है? आपकी मिसेल संरचना कहलाती है। देखेंगे हम संरचना, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सरलीकरण के उद्देश्य से। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कार्बन की संख्या, बहुत सारी कार्बन की संख्या जुड़ी हुई है। कार्बन संख्या इनके अंदर 12 से 18 तक होती है, ये मैं बता चुका हूँ। इस तरीके से इनके अंदर कार्बन संख्या हो सकती है। तो हम इसको किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से यदि लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। ये क्या है सब? ये इसके जो शीर्ष भाग होते हैं, ये किसको व्यक्त करते हैं? क्या चीज होते हैं? ये किसको व्यक्त करते हैं? कार्बन को। ये जो शीर्ष भाग होते हैं, इन पर क्या उपस्थित होते हैं? कार्बन उपस्थित होते हैं। जैसे हम लिखें तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से ये किसको व्यक्त करते हैं? यहाँ पर कार्बन को व्यक्त करते हैं, इसके शीर्ष भाग। तो हम इसको किसी भी तरीके ऐसे लिख दें तो भी ठीक है। तो ये आपका जो भाग होगा, ये भाग क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोकार्बन भाग कहलाता है। हाइड्रोकार्बन भाग आपके सरलीकरण के उद्देश्य थे। तो ये जो आपका हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ये तो गंदगी की तरफ होता है। ये भाग किधर होता है? गंदगी की तरफ होता है।
और ये जो वाला भाग होता है, ये वाला भाग किधर होता है, जल की तरफ होता है। जल की तरफ वाला भाग तो कहलाता है आपका ध्रुवीय भाग या ऋणात्मक भाग या जल स्नेही भाग। तो क्या करता है, क्या होता है, जल की तरफ होता है, और ये भाग होता है गंदगी की तरफ। तो इस कार्बन श्रृंखला को हम, ये जो लंबी आपको चेन दिखाई दे रही है, कार्बन की जो श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपको जो ये इस तरीके की जो संरचना दिखाई देगी, ये किसको व्यक्त करेगी, ये भाग कौन सा होगा आपका, हाइड्रोकार्बन भाग होगा। कौन सा भाग होगा बेटा, ये हाइड्रोकार्बन भाग होगा। ध्यान रखना है, कौन सा भाग होगा, ये हाइड्रोकार्बन भाग होगा। और ये दोनों भाग मिलके, अब आपको मालूम हो गया कि एक भाग तो क्या होता है, गंदगी की तरफ होता है, और दूसरा भाग होता है जल की तरफ होता है। और ये दोनों भाग मिलके किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। देखो सपोज करो, मान लिया कि ये कोई भी आपकी क्या है, गंदगी है, ये कोई भी क्या है, गंदगी है। तो मैंने बताया अभी मिसेल के अंदर कितने भाग होते हैं, आपको 2 भाग आपको दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर ये 2 भाग होते हैं, एक तो उसका होता है मुख शीर्ष, ये तो होगा उसका मुख, और ये इसकी हो जाती है पूंछ। ये जो संरचना है आपकी, कौन सी संरचना है, मिसेल संरचना है। किसकी संरचना है ये, मिसेल संरचना। तो इसके अंदर मिसेल संरचना में आपको 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक तो भाग होता है ये वाला भाग, ये वाला भाग तो होता है COO, नेगेटिव 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 नेगेटिव, CO नेगेटिव। तो ये जो आपको इसके अंदर 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला जो भाग है COO वाला भाग, ये तो कहलाता है आपका मुख। क्या कहलाता है, मुख। और ये जो आपको मैंने बताया, ये वाली संरचना किसको प्रदर्शित करती है, हाइड्रोकार्बन भाग को प्रदर्शित करती है। और ये जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है अपना, R होता है, हाइड्रोकार्बन भाग होता है। ये कौन सा भाग है आपका, हाइड्रोकार्बन भाग। और इसी हाइड्रोकार्बन भाग को ही क्या कहा जाता है, अध्रुवीय भाग या जल विरोधी भाग। अब ये तो नीचे की तरफ है ना, आप देख रहे हो, गंदगी की तरफ वाला भाग, ये क्या है आपकी, कोई भी गंदगी है, जो गंदगी की तरफ होता है वो भाग तो कहलाता है आपका हाइड्रोकार्बन भाग। ये जो वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये पूंछ कहलाती है इसकी। क्या है ये, पूंछ। ये हाइड्रोकार्बन भाग है, और ये हाइड्रोकार्बन भाग क्या कहलाता है, पूंछ कहते हैं इसको। और ये पूंछ जो होता है, या ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ये किधर होता है, गंदगी की तरफ होता है। ये गंदगी को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है, इस गंदगी के गंदगी को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका, ध्रुवीय भाग कहलाता है। ध्रुवीय भाग या ऋण आवेशित भाग, ऋण आवेशित भाग कहलाता है। तो ये वाला भाग तो होता है, ये वाला भाग मैंने बताया, तो ये वाला भाग किधर होता है, जल की ओर होता है, जल से स्नेह करता है, जल की ओर ये वाला भाग किधर होता है, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, मुख होते हैं। ये मुख वाला भाग तो किधर होता है, जल की ओर होता है, जल की तरफ होता है। और जो आपको हाइड्रोकार्बन जो वाला भाग होता है, वो जल के क्या होता है, विरोधी होता है, जल के विपरीत में।
अर्थात मान लिया ये यहाँ पर क्या है, ये जल है आपका, ये जल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी गंदगी कपड़े में लगी हुई है तो जो जल की ओर वाला भाग होगा COO, ये तो होगा आपका क्या होगा, ये तो होगा आपका COO, जल स्नेही भाग, जल स्नेही भाग होगा। और ये वाला जो भाग होगा आपका, ये कहलाएगा आपका गंदगी की तरफ है, तो ये वाला भाग आपका कहलाता है, कौन सा भाग कहलाता है, हाइड्रोकार्बन भाग, अर्थात जल के विपरीत दिशा में, जिसको हम क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पूंछ कहते हैं। इस तरीके से ये दोनों भाग गंदगी के चारों ओर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, अर्थात गंदगी को चारों ओर से एक संरचना का निर्माण करके क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और वो संरचना क्या कहलाती है, आपकी मिसेल संरचना कहलाती है। क्लियर। तो आप ध्यान रखना कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग होता है हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है वो जल विरोधी भाग होता है, अर्थात जल विरोधी का मतलब होता है गंदगी की तरफ जो भाग होता है, गंदगी की तरफ वाला जो भाग होता है वो तो कहलाता है आपका हाइड्रोकार्बन भाग, और जो जल की तरफ होता है वो कहलाता है आपका, जल की तरफ वाला भाग क्या कहलाता है, ध्रुवीय भाग या जल स्नेही भाग कहलाता है। और ये दोनों भाग मिलके एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल संरचना कहते हैं। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमारे को एक संरचना बन जाती है। ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है, मिसेल की संरचना है। किसकी संरचना है, मिसेल की संरचना है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। केवल आपसे नामांकित चित्र ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि मिसेल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वाला चित्र आपको मिसेल की संरचना का नामांकित चित्र बनाना होता है, जिसमें आपको ये भाग दिखाने होते हैं कि ये जो भाग होता है आर, ये तो होता है आपका पूंछ कहते हैं इसको, इसी को हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय भाग कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जल विरोधी भाग कहते हैं। और ये जो भाग होता है COO, इसे मुख्य नाम से जाना जाता है, ऋणात्मक भाग होता है, और इसी को हम ध्रुवीय भाग कहते हैं। और ये भाग जो होता है, ये भाग किधर होता है, जल की तरफ होता है, और जल के विपरीत वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोकार्बन भाग कहलाता है। और ये दोनों भाग मिलके एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, और वो संरचना क्या कहलाती है, आपकी मिसेल कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मिसेल कहलाती है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ये जो साबुन होता है, साबुन के अणु का जल में पहले आयनन होता है, और आयनन होने के बाद में आपको इसके दो भाग दिखाई देते हैं, जिसमें R वाला भाग होता है और एक होता है COO भाग होता है। जिसको R वाला जो भाग होता है ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है, अर्थात कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग होता है। इसको हम, इस कार्बन श्रृंखला को हम किसी भी तरीके से निरूपित कर सकते हैं, या आगे हम 8वें चैप्टर में हमको बहुत सारी आपको बताएंगे। हम हाइड्रोकार्बन जो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी संरचना हम किसी भी तरीके से ये संरचना ले सकती हैं। तो हमने ये आपके सरलीकरण के लिए, जिससे कि आप इसको मान जाएं, पहचान जाएं, पहचानने की दृष्टि से मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। तो ये आपको मालूम हो गया कि ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग किसको प्रदर्शित करेगा, हाइड्रोकार्बन वाले भाग को प्रदर्शित करता है। और ये हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है ये गंदगी की तरफ होता है, और ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये किधर होता है, जल की तरफ होता है। किधर होता है, जल की तरफ होता है। तो ये दोनों भाग मिलके एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, और वो संरचना क्या कहलाती है, आपकी मिसेल संरचना कहलाती है। समझ में आने बात बेटा। अब देखेंगे हम बेटा ये मिसेल का निर्माण करके किस तरीके से ये सफाई प्रक्रिया करते हैं, सफाई कैसे की जाती है। अगला जो हमारा बात है कि ये साबुन जो होता है इस मिसेल का निर्माण करके किस तरीके से सफाई प्रक्रिया करते हैं। थ्योरी है केवल, उसको थ्योरी को आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप, ये तो मिसेल बन गई, और मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया द्वारा ही मैंने बताया था कि मिसेल का निर्माण करके सफाई की प्रक्रिया करते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा। तो ये अब सीधा है, गंदगी है, गंदगी में ये जो दो जल की ओर वाला भाग जो होगा और ये हाइड्रोकार्बन भाग होगा। हाइड्रोकार्बन भाग तो किधर होता है, गंदगी की ओर होता है, जबकि ये किधर होता है,
जल की तरफ होता है। अब इसके जल की तरफ जब दोनों आयनों के मध्य में क्या होता है, खिंचाव होता है, तो इसमें से ये हाइड्रोकार्बन जो होता है ये जल के अंदर, ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये जल के अंदर तो कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जबकि जो आपके तेल है, वसा जो होते हैं, चिकनाई जो होती है, उस चिकनाई के अंदर कैसे होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। तो जब चिकनाई में आपको मालूम हो गया, जब चिकनाई में हाइड्रोकार्बन भाग तो चिकनाई के अंदर, गंदगी के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है, और ये जल के अंदर नहीं घुल पाते, मैंने बता दिया था आपको। तो ये हाइड्रोकार्बन भाग जल के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है, और गंदगी को क्या कर लेता है, क्या करता है, गंदगी को साफ करता है। तो देखो बेटा, पहले एक बार इसको क्लियर करो, जल्दी से देख लो इसको, और उसके बाद में हम बात करेंगे फिर इसकी सफाई प्रक्रिया की, ठीक है। अब देखते हैं हम सफाई की प्रक्रिया। तो देखो, मैंने अभी मिसाइल निर्माण बताया था कि जो सफाई की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, मिसाइल का निर्माण करके ही क्या होती है, सफाई की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मैंने अभी बताया था कि जब सफाई की प्रक्रिया होती है उसके अंदर दो भाग, जो मिसाइल निर्माण होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं, दोनों भागों के बारे में आप जान चुके हैं। उसमें देखो, अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से सफाई प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपके लिए कि जो पहला भाग होता है, पहला जो भाग होता है, एक तो उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक तो जल की तरफ होता है और एक जल के विपरीत होता है, अर्थात एक जल विरोधी होता है और एक जल स्नेही होता है। तो जल विरोधी और जल स्नेही, ये जो दोनों भाग होते हैं, ये मिलके किसका निर्माण करते हैं, मिसाइल का निर्माण करते हैं। और अब देखते हैं बेटा, देखो सफाई प्रक्रिया में किस तरीके से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देखो, अधिकांश गंदगी जैसे तेल की बूंद है, चिकनाई है आदि, ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। अब आप देखते हो, जल, आप गंदगी, कोई भी गंदगी चिकनाई युक्त, हम क्या कोई भी कपड़ा लेते हैं और उसको हम जल में डाल देते हैं, क्या गंदगी छूट जाती है, क्या नहीं छूट पाती है ना। तो इसका मतलब है कि ये चिकनाई है या तेल की बूंद है, ये जल के अंदर कैसे हैं, अघुलनशील होते हैं। जल में चिकनाई, तेल, आप देखते हैं पानी के अंदर हम तेल की बूंद डालते हैं तो तेल की बूंद घुल जाती है कि जल के अंदर नहीं घुल पाती है ना, नहीं घुल पाती है। तो ये चिकनाई वगैरह जो होती हैं ये जल के अंदर क्या होती हैं, अघुलनशील होती हैं। जबकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या हो जाती हैं, ये घुल जाती हैं। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो साबुन के द्वारा सफाई प्रक्रिया में साबुन के अणु जो होते हैं वो चिकनाई के, साबुन के अणु जो होते हैं, अब हम क्या करेंगे, निकाल लिया कपड़ा, जल के अंदर हमने देखा नहीं छूटी गंदगी, तो अब हम क्या लगाएंगे, उस पर साबुन लगाते हैं। तो साबुन लगाएंगे, तो साबुन लगाने के बाद में जो साबुन के अणु होते हैं वो चिकनाई के चारों ओर किसका निर्माण करेंगे, मिसाइल का निर्माण करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि गंदगी के चारों ओर क्या बना लेते हैं, साबुन के अणु, मिसाइल का निर्माण करते हैं। तो चिकनाई के चारों ओर मिसाइल का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो तो गंदगी की तरफ होता है, जिसे हम जल विरोधी भाग कहते हैं, वो तो किधर होता है, चिकनाई को आकर्षित करता है या चिकनाई की तरफ होता है। चिकनाई को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। भाई हाइड्रोकार्बन भाग क्यों आकर्षित कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ये चिकनाई क्या हो जाती है, घुल जाती है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन में के अंदर ये चिकनाई घुल जाती है, इसीलिए वो चिकनाई को क्या करता है, हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है वो चिकनाई की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। जबकि जो द्वितीय भाग, दूसरा भाग होता है ध्रुवीय भाग, वो जल स्नेही भाग होता है, बाहर की तरफ वाला भाग होता है, और वो किसको आकर्षित करता है, जल को आकर्षित करता है। अब देख लो, एक तो गंदगी को खींच रहा है, और एक वो क्या होता है, जल की तरफ खींचता है। तो एक दोनों के अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बाहर की ओर जल से आकर्षित होता है, जिससे संपूर्ण चिकनाई जो होती है वो जल के अंदर आ जाती है, उनमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे को वो खींचते हैं। तो हाइड्रोकार्बन भाग जब खिंचेगा तो वो तो गंदगी को उस पर से हटाएगा। अब वो जो पूरी गंदगी है, जल से ध्रुवीय भाग जल की ओर आकर्षित हो रहा है, तो दो भाग होते हैं ना। अब ये वाला भाग है, जैसे मैंने मान लिया, अब ये गंदगी है, ये मिसाइल निर्माण है, ये मिसाइल गंदगी के चारों ओर क्या बना लिया, गंदगी के चारों ओर मिसाइल बना लिया। अब ये मिसाइल देखो, ये तो होता है गंदगी की ओर, हाइड्रोकार्बन भाग है ये अपना आर,
ये तो होता है गंदगी की तरफ, गंदगी को चारों ओर से घेर लिया इसने, इस तरीके से ये चारों ओर से गंदगी को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो ये तो गंदगी की तरफ होता है, तो गंदगी की ओर आकर्षित होता है, इधर आकर्षित होता है। जबकि ये जो आपका भाग है दूसरा ध्रुवीय भाग, ये जल की ओर आकर्षित होता है। अब देखो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, एक तनाव उत्पन्न होगा, जिससे खिंचाव उत्पन्न होगा, जिससे सारी जो गंदगी होती है, ये सारी गंदगी किसके अंदर आ जाती है, जल के अंदर आ जाती है। ये हाइड्रोकार्बन भाग इस गंदगी को अपनी ओर खींचेगा, साबुन में से गंदगी, ये हाइड्रोकार्बन भाग में मिलकर गंदगी किसमें अंदर, किसके अंदर आ जाएगी, जल के अंदर आ जाती है, और हमारा जो कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इस तरीके से देखो ये कोई भी कपड़ा है, उस पर कोई भी ये तेल की बूंद है। अब तेल की बूंद के चारों ओर सबसे पहले किसका निर्माण होगा, मिसेल का निर्माण होगा। मिसेल में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो चिकनाई को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और दूसरा भाग कौन सा होता है, दूसरा भाग कौन सा होता है, ध्रुवीय भाग होता है जो जल की ओर आकर्षित होता है। इस तरीके से उन दोनों में खिंचाव उत्पन्न होता है, और जिससे हाइड्रोकार्बन भाग सारी चिकनाई को क्या कर लेता है, खींच के जल के अंदर, जो सारी चिकनाई होती है वो खिंचकर कहाँ पे आ जाती है, जल के अंदर आ जाती है। इस तरीके से जो हमारा जो कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। हम क्या करते हैं, देखो सभी मिसाइल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, ये ऋण आवेशित हैं। तो ऋण आवेशित होते हैं इसलिए ये क्या नहीं होते, अवक्षेपित नहीं होंगे, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त नहीं होते, अवक्षेपित नहीं होते हैं। इसलिए जो कपड़ा होता है उसको साबुन लगाकर हम बार बार क्या करते हैं, पानी में से निकालते हैं। कई बार 2-3 बार में हम कपड़े को क्या करते हैं, निकालते हैं ना, जिससे अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, कपड़ा आपका साफ हो जाता है। तो साबुन लगाकर बार बार पानी में डालकर निकाला जाता है, जिससे गंदगी जो होती है कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इस तरीके से आपकी साबुन के द्वारा या अपमार्जक के द्वारा मिसेल का निर्माण करके सफाई की प्रक्रिया की जाती है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर आपका जो ये पूरा चैप्टर है वो समाप्त होता है, और कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे छठा आपका। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके।